आइए देखते हैं CUET में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उप सहसंयोजक यौगिकों के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चन। देखिए, देखो सबसे पहले हम किसके आधार पर क्वेश्चन करेंगे? सबसे पहले हम ऑक्सीकरण संख्या, सामान्य संख्या के और EAN नियम के आधार पर क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए भाई, कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, इनके बारे में ही पूरा का पूरा डिस्क्राइब करेंगे। देखिए, देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इन्हीं के बारे में कुछ जानना है, इसके अलावा तुमको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। इसी में से आएगा COF6 पर 3 माइनस। पहले हम इसके बारे में बात कर ले पूरा का पूरा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या इसके बारे में देखेंगे? सबसे पहले हम इसके बारे में देखेंगे समन्वय संख्या। समन्वय संख्या अर्थात उपसमन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? इसकी 6 हो गई। जितने लिगेंड एक गिनती लिगेंड की संख्या है उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। दूसरी चीज हम क्या देखेंगे? ऑक्सीकरण संख्या। किसकी? केंद्रीय धातु परमाणु की अर्थात कोबाल्ट की, यानी कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या तुमको निकालनी है तो सिंपल सी देख लीजिए, कोबाल्ट की निकालनी भैया, तो कोबाल्ट की मान लीजिए कितनी है? X, कोबाल्ट की X। फ्लोरीन पे होता है -1 तो हो गए -6 बराबर के -3, तो इस बराबर कितना आ गया? प्लस का 3 आ गया। तो कोबाल्ट की यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई है? +3। इसको हम कैसे ले सकते हैं? कोबाल्ट थर्ड। स्टॉक सिस्टम में इसको ऐसा लिखते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब आइए हम इसमें किस बात की चर्चा करते हैं? EAN नियम की। EAN प्रभावी परमाणु क्रमांक, इसके आधार पर क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा क्वेश्चन। देखिए फॉर्मूला क्या होता है? केंद्रीय परमाणु का, इसका कोबाल्ट का क्रमांक, परमाणु क्रमांक लिख दिया पर परमाणु क्रमांक सीधे लिखिए। केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना है? कोबाल्ट का होता है 27 प्लस इससे जुड़े लिगेंड 2 गुणे समन्वय संख्या कितनी है? 2 गुणे समन्वय संख्या कितनी है? 6 माइनस हम डाल देंगे कौन सी चीज? ऑक्सीकरण संख्या। कितना आ गया? 27 + 12 - 3, 27 12 39 3 के कितना? 36। अर्थात ये क्या कर रहा है? ये EAN नियम का पालन कर रहा है। ये EAN नियम का पालन कर रहा है। पेपर में क्वेश्चन आएगा, इसी टाइप से आएगा। अगर देखिए, इसका हम निकालेंगे, कौन सी चीज निकालेंगे? हम इसका निकालेंगे संकरण। संकरण के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको? देखिए, कोबाल्ट पर 3 प्लस परमाणु का 27, इसका टर्मिनस क्या बन जाएगा? इसका टर्मिनस बन जाएगा देखो 3D और 4S लिख लीजिए। अब क्या होता है? यहाँ पर 27 है तो यहाँ पर 7 होने चाहिए थे, यहाँ पर 2 होने चाहिए, लेकिन 3 प्लस है तो ये 2 चले गए, एक यहाँ से गया, कितना बचा? 6 बचे। 4P0 ये बन गया। तो यहाँ पर ये दुर्बल लिगेंड है, तो अगर दुर्बल लिगेंड होगा तो यहाँ से हम देखो 4P 4D लेंगे। दुर्बल लिगेंड होगा तो एक कक्षक इनकी, 3 कक्षक इनकी, 2 समन्वय संख्या कितनी? 6 है, तो 6 कक्षक हमको पूरी चाहिए। तो 1 इनकी, 3 इनकी, 2 इनकी, 3 तो 5 हो गया, मतलब sp3d2 संकरण आया। ये कौन सा हो गया? ये संकरण हो गया बाह्य कक्षक संकुल हो गया। ये कौन सा हो गया? बाह्य कक्षक संकुल हो गया। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये बाह्य कक्षक संकुल हो गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। उसके बाद हम क्या देखेंगे? आइकोमेट्रिक संख्या देखेंगे। अब इसमें 6 है, या चेक कर लीजिए। आइकोमेट्रिक संख्या कैसे देखेंगे? तुमने बताया था तुमको, ऐसे इस प्रकार से कर लेना, सेफ्टी लगा देना। 3 नीचे, 2 कहां पर? ऊपर। कितने डाल बनने? 6। तो 1 2 3 4 पर 6। आइकोमेट्रिक कितने आ गए? आइकोमेट्रिक आ गए 1 2 3 4, 4 आइकोमेट्रिक आ गए, बहुत इंपॉर्टेंट। और 4 आइकोमेट्रिक आने पर क्या हो गया? लेकर के अनुचुंबकीय हो गया, अनुचुंबकीय। तो इसकी प्रकृति कैसी है? अनचुंबकीय है। अच्छा, तो यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण कैसा निकालेंगे? म्यू बराबर √n+2 करके निकालते हैं, Bm बोर मैग्नेटन। इसका वैल्यू डाल देंगे यहाँ पर, म्यू इक्वल टू अंडर के अंदर 4 4 + 2 4 2 6 24, √24। और √24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये अप्रॉक्सीमेटली 4.9 Bm के समथिंग होती है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड समन्वय संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, प्रभावी परमाणु क्रमांक, संकरण,
बायगच्छक संकुल संकरण हो गया, चुंबकीय गुण हो गया और चुंबकीय आघूर्ण हो गया। बस इतनी चीज ही तुम्हारे पेपर में पूछी जाती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अगला देखते हैं, इसको लिख लेना है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, सब में यही चीज निकालनी है। 4-5 क्वेश्चन तुमको करवा देते हैं लगातार में, इसी में से आएगा सब कुछ, इसके अलावा कहीं से कुछ भी नहीं आएगा, ध्यान रखना। देखिए भाई अगला क्वेश्चन देख लीजिए, CO NH3 का होल ऑफ 6 पर 3+ है। अब इसके बारे में तुमको क्या बताया, सबको बताना है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम यहाँ पर समन्वय संख्या। समन्वय संख्या निकालेंगे इसकी हम, कितनी हो जाएगी समन्वय संख्या ना, कुशल संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। यहाँ पर हम निकालेंगे फिर कौन सी चीज, ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे हम। ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, अमोनिया की 0 होती है तो जो भी यहाँ पर आवेश है वही इसके हो गए, कितने हो गई, +3 अर्थात कोबाल्ट थर्ड लिख देंगे यहाँ पर आप स्टॉक सिस्टम में इसको, ठीक है। फिर निकालेंगे EAN नियम, EAN कैसे निकालेंगे, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना हुआ 27 प्लस 2 गुणे समन्वय संख्या कितनी हुई 6 माइनस ऑक्सीकरण संख्या, ये फिर से कितना आ गया 36, क्रिप्टन के अपने आ गया, इसका मतलब ये फिर से हो गए EAN नियम का पालन कर रहा है, ठीक है। अगला देखिए संकरण निकालना, संकरण सेम टू सेम उसी तरीके होगा, लेकिन संकरण निकालना यहाँ पर ध्यान देना जरा, संकरण निकालना यहाँ पर ध्यान दिया जाए, जरा ध्यान दिया जाए। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कोबाल्ट हो गया 3+, अभी हमने इसका टर्मिनस बनाया था, क्या बन क्या जाएगा 3D6 4S 4P, ये बना नहीं बना, 4S और 4P0 बना। लेकिन यहाँ पर अमोनिया प्रबल लिगेंड है, अमोनिया कैसा लिगेंड है, अमोनिया प्रबल लिगेंड है, ये अमोनिया प्रबल लिगेंड है। अमोनिया प्रबल लिगेंड है तो इन इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा, इन इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, इनका युग्मन हो जाएगा तो एक ये S की, 3 का है की P की, संकरण क्या बन गया, आ गया D2sp3, ये कौन सा बन गया, ये आंतरिक कक्षक संकुल बन गया, ये आंतरिक कक्षक संकुल बन गया। संरचना इसकी अगर समन्वय संख्या 6 है तो संरचना उसकी ऑलवेज हमेशा हमेशा के लिए अष्टफलकी ही रहेगी, ध्यान रखना। कौन सा बन गया, आंतरिक कक्षक संकुल बन के आ गया। अब हम इसका चुंबकीय गुण निकालेंगे। इसमें देख लीजिए, हम इसमें क्या सबके सब युग्म इलेक्ट्रॉन है तो n बराबर कितना हो गया 0, तो ये कैसा हो गया, ये हो गया जाकर के प्रतिचुंबकीय, ये कैसा हो गया प्रतिचुंबकीय हो गया, और म्यू बराबर भी 0, चुंबकीय गुण भी 0 हो गया। तो ये 5 चीजें फिर से मैंने तुमको बता दी, 5 चीजें, समन्वय संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, प्रभावी परमाणु क्रमांक, संकरण और उसका चुंबकीय गुण, आइसोटोप संख्या, चुंबकीय गुण, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 6 7 8 8 5 7 8 चीजें तुमसे लगातार पेपर में क्वेश्चन में पूछा जाएगा, यही पूछते हैं लगातार पेपर में। आइए अगला देखते हैं, मिटा दे इसको, अगला देखते हैं क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आइए देखते हैं, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। NiCl का होल 4 2-, हम इन तीनों बारे में तुमको बता रहे, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, समन्वय संख्या। सबसे पहले निकालेंगे उपसंयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या। अब भैया उपसंयोजन संख्या कह दी जाए चाहे समन्वय संख्या कह दी जाए, समन्वय संख्या कह दी जाए, समन्वय संख्या क्या हो जाएगी आकर के 4 लिखी हुई है यहाँ पर, कितने हैं लिगेंड 4 होंगे। ऑक्सीकरण संख्या निकाल लीजिए, निकेल की ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया जाकर के +2 हो गई, 4 में से 2 चलेंगे +2 हो गई, निकाल लेना ऑक्सीकरण संख्या। अब EAN नियम देख लीजिए, EAN प्रभावी परमाणु क्रमांक, निकेल का परमाणु क्रमांक कितना 28 होता, निकेल का परमाणु क्रमांक कितना 28 होता, 2 गुणे समन्वय संख्या कितनी 4 माइनस ऑक्सीकरण संख्या 28 और प्लस 4 दूनी 8 -2 कितना आ जाएगा, ये निकालेंगे 28 और 36 में 2 गया 34 आ गया, अर्थात ये EAN नियम का पालन नहीं कर रहा, ये EAN नियम का पालन नहीं कर रहा है।
अगला देखिए, संकरण करना है तुमको, संकरण करना है, ये संकरण करना है, इसका संकरण निकालिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनआई 2 प्लस है, परमाणु क्रमांक 28 है, 4s से गायब हो गए, 4s से चले गए, 3d8 बच गया, 4s 0, 4s 0, आगे 4p भी है तुम्हारे पास। अब यहाँ पर दुर्बल लिगेंड है, अगर दुर्बल लिगेंड है तो इसको नहीं छेड़ना है, यहाँ से ले लेना है, यहाँ से एक, इनके पास एक होती है, कितनी 3, संकट क्या बन गया sp3, संतरा बन गई चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय संतरा बन क्या गई, चतुष्फलकीय संतरा बन गई। अब यहाँ पर क्या देख लेंगे, आइगोनल संख्या चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए, n बराबर कितने आ गए आइगोनल 2, तो n बराबर 2 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया अनचुंबकीय हो गया, अनचुंबकीय हो गया। म्यू बराबर निकालेंगे √2, 2 + 2 कितना हो गया 4 दूनी 8, अंडर के अंदर 8, इसकी वैल्यू निकाल के आएंगे तो 2.8 के समथिंग ये मान जाएगी। तो ये फिर से निकल के आ गया, NaCl का होल 4 पर 2 माइनस, सामान्य संख्या 4 है, अक्षर संख्या +2 है, EANM 34 निकल के आ रहा है, लेकिन ये EANM का पालन नहीं कर रहा है। संकरण निकालेंगे तो इसमें 3 आ गया, चतुष्फलकीय संख्या बन गई, अन्य चुंबकीय हो गया, और इसका चुंबकीय गुण 2.8 हो गया। ध्यान देना सीखो। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन सेम टू सेम, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, इसी टाइप के तुमको 3 क्वेश्चन बता दे रहे हैं, उनको याद लेना, रट लेना। कौन कौन से, अगला है NaCO का होल 4, NaCO का होल 4, सेम टू सेम भैया, NaCO का होल 4 है। देखिए सामान्य संख्या फिर क्या गई, क्वाड्रेटिक नंबर कितनी हो गई, क्वाड्रेटिक संख्या 4 हो गई, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना हो गया, 0 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर निकल के कितनी हो गई 0, ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीजन संख्या कितना हो गया 0 हो गया, ऑक्सीजन संख्या कितनी हो गई 0 हो गई। आगे EAN नियम लगाते हैं, EAN नियम या EAN चेक करते हैं, इसमें लगेगा नहीं लगेगा, परमाणु क्रमांक 28, 2 बड़े सामान्य संख्या माइनस ऑक्सीजन संख्या, ऑक्सीजन संख्या कितनी है 0 है, तो सिंपल सी बात है 36 बन के आ गया, देख लीजिए भाई 36 बन के आ गया, अर्थात ये EAN नियम का पालन कर रहा है, 28 36 बन के आ गया, ये EAN नियम का पालन कर रहा है, ये EAN नियम का पालन कर रहा है। या संकरण का चेक किया जाए, संकरण को चेक किया जाए भैया, संकरण को चेक किया जाए, यहाँ पर कोबाल्ट निकिल है, निकिल की ऑक्सीजन संख्या 0 है, मतलब ऑक्सीजन संख्या कोई नहीं है, तो सिंपल से 28 का बन के आ जाएगा, क्या बन के आ जाएगा 3d8 4s 0 4s 2 बन जाएगा। प्रबल लिगेंड है तो इन इलेक्ट्रॉनों को किसने भेज देगा, इसी में भेज देगा, तो ये 10 8 2 10 हो जाएंगे, 0 4p0, फिर से एक इनकी 3 इनकी क्या बन के आ गया sp3, फिर से क्या बन गया चतुष्फलकीय, अब फिर से चतुष्फलकीय बन गया, D10 हो गया भैया, D10 हो गया, तो इलेक्ट्रॉन 0 और म्यू बराबर भी 0, अब इलेक्ट्रॉन 0 हो गया तो कैसा हो गया, प्रतिचुंबकीय चुंबकीय हो गया, प्रचुंबकीय हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन तुमको पेपर में लगातार आएंगे, ध्यान रखना, इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 5 जो भी है वो देखते हैं, ध्यान रखना। अगला देख लेते हैं, इसे देखते हैं NaCl का होल 4, ध्यान से हटा दीजिए इसको, NaCl का होल 4 पर 2 माइनस, भैया सामान्य संख्या क्वाड्रेटिक नंबर 4 है, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई +2 आ गई, अगर निकालेंगे तो +2 आ जाएगी, Cl पर 1 माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर EAN नियम जरा चेक कर लिया जाए, प्रभावी परमाणु पालन कर रहा है, 28 माइनस +2 गुणे 4 माइनस 2, ये आ गया 34, ये फिर से EAN नियम का पालन नहीं कर रहा है, ये प्रभावी परमाणु अर्थात सिडविक रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। संकरण देख लीजिए, संकरण यहाँ पर देख लीजिए भैया, यहाँ पर निकेल पर कितना प्लस है 2 प्लस है, 2 प्लस है तो 3d8 बन गया, 4s 0 हो गया और 4p 0 है। अब यहाँ पर प्रबल लिगेंड है तो इनका ये गुमन करवाते हैं, देखिए भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 1s की 3p की, हमको जरूरत सिर्फ 4 की है, जितनी सामान्य संख्या उतनी ही अच्छे को जरूरत होगी, तो 1 2 3 4 अर्थात क्या बन गया dsp2 बन के आ गया, संतरा बन गई वर्ग समतलीय, वह संतुलित बन गई। यहाँ पर अगर हम चुंबकीय गुण देखेंगे, आइगोनल संख्या कितनी हो गई 0, म्यू बराबर भी 0, अर्थात कैसा बन के आ गया, ये फिर से प्रचुंबकीय बन के आ गया, ठीक है भाई। तो ये 3-4 क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। अब हम बता दें तुमको, ध्यान रखना, ये जो लगातार के 3 क्वेश्चन में तुमको निकल कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांसेस हद से ज्यादा है। आइए अगला देखते हैं, बेटा इसको अगला देखते हैं। देखिए भाई अगला क्वेश्चन जो है,
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से देख लीजिए। मैचिंग का करवाते हैं, मैचिंग का क्वेश्चन जैसे आते हैं मैचिंग वाले क्वेश्चन उस टाइप से। हालांकि इसी इतने में से एक बार पेपर में क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा यूपी बोर्ड से तुम्हारे सीईटी के पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। हालांकि आइए हम बता देते हैं हमको एक दो क्वेश्चन और। देखिए क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, सिंपल सा क्वेश्चन तुमको दे रहे हैं, वो तुमको करवाना है। जैसे इधर है फेरोसिन, फेरोसिन Mn2CO का होल 10, विटामिन B12, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन है HB हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल हुआ, क्लोरोफिल हुआ, क्लोरोफिल। अब इनका उपयोग क्या है, यहाँ पर इन्होंने पूछ दिया इनका उपयोग क्या है। तो इसकी संरचना जो होती है सैंडविच संरचना होती है, सैंडविच संरचना, सैंडविच संरचना किस प्रकार से बनती है, इस प्रकार से बनेगी सैंडविच संरचना बनती है तुम्हारे पास। इस प्रकार से बनती है, ये फेरोसिन है, ये इसको देता रहता है, दे देता है इसका, तो ये फेरोसिन की संरचना बन जाती है हमारे पास। Mn2CO का होल 10, इसकी संरचना कैसे बनती है, इसमें मेटल मेटल बॉन्डिंग होती है, Mn और Mn। यहाँ पर होता क्या है, CO 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 CO, ये 5 और ये CO और 5 ये बनाता है। इसमें ये कार्बोनिल कंपाउंड है भैया, इसमें ध्यान रखना कि इसमें इस यौगिक में मेटल मेटल बॉन्डिंग होती है और संयुक्त में कोई भी कार्बोनिल समूह उपस्थित नहीं होते हैं, बीच में कोई भी कार्बोनिल समूह उपस्थित नहीं होते, ध्यान रखना। अच्छा विटामिन B12 क्या होता है, विटामिन B12 में एक मेटल होता है, विटामिन B12 में कौन से मेटल का बना होता है, संकुल कोबाल्ट का। हीमोग्लोबिन किसका बना होता है, आयरन का। क्लोरोफिल किसका बना होता है, मैग्नीशियम का। तो इसको ध्यान में रखना, ये भी क्वेश्चन पेपर में तुमसे पूछा जा सकता है, ये भी पेपर में तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको दिमाग में डाल के चलना, ठीक है भाई, ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखिए और एक आधे क्वेश्चन जो है वो हमने लिखे हैं, वो बता देते हैं तुमको, है बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। आइए देख लेना इसको, है अब और देखिए भाई, आइए देखते हैं कुछ तुम्हारे हम आईपीएससी नाम लिखने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। इन यौगिकों के आईपीएससी नाम का लेना, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं यौगिकों के, इन्हीं में से तुम्हारे पेपर में या सीयूईटी के पेपर में आ सकते हैं। हम बताने चल रहे हैं तुमको, है पहला क्वेश्चन जैसे कुछ हम लिखे दे रहे हैं, इन्हीं को करना है तुमको, इसके अलावा तुमको कोई भी आईपीएससी नाम नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट AgNH3 का होल ट्वाइस, AgCN का होल ट्वाइस, इसका नाम आईपीएससी करना है तुमको। दूसरा देखिए, अच्छा इसका आईपीएससी नाम बता ही दें, देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाईएमीन, डाईमीन सिल्वर या अर्जेंटम लिख दीजिए, अर्जेंटम फर्स्ट। इसका क्या हो जाएगा, डाईसाइनिडो अर्जेंटेट फर्स्ट, ये हो गया इसका नाम। अच्छा आगे बता दें, लिख लेना इसके आईपीएससी नाम, आईपीएससी नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके हम लिख रहे हैं। यहाँ पर दूसरा है K4FeCN का होल ऑफ 6, ये भैया हो गया फेरोसाइनाइड, फेरोसाइनाइड है, इसका नाम याद रखना। तीसरा K3FeCN का होल ऑफ 6, ये है फेरीसाइनाइड है। इनके सिंपल नाम है, इनके आईपीएससी नाम तुमको लिखना है, इनके आईपीएससी नाम तुमको लिखना है। चौथा एक हम तुमको लिख के दे रहे हैं, Fe3FeCN का होल ऑफ 6, होल ऑफ 6 का होल ट्वाइस, इसका एक आईपीएससी नाम लिखना तुमको। पांचवा Fe3FeCN का होल ऑफ 6, FeCN का होल ऑफ 6,
का होल थ्राइस हो गया, होल थ्राइस हो गया, ध्यान रखना। Fe4 है, Fe4 एफिशिएंट का होल ऑफ 6 का होल थ्राइस हो गया। तो ये दो क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन भी तुमको आने चाहिए, इनके आईपीएस नाम आने चाहिए। छठा हम आईपीएस नाम लिख देंगे, हालांकि इनके आईपीएस नाम लिखना है तो इधर देख लेना, इनसे करना है। इसका नाम क्या लिखेंगे, आयरन सेकेंड, क्योंकि ये दो प्लस इस पे होंगे, हेक्सा साइनिडो, हेक्सा साइनिडो फेरेट। अब कितनी ऑक्सीजन में क्या हो जाएगी, थर्ड। अगर यहाँ पर सेकंड है तो यहाँ पर थर्ड होगा। इसमें भी देख लीजिए, इसका कैसे नाम बनाया जा रहा है, इसका तो क्या हो जाएगा, आयरन। इसका क्या हो गया, आयरन थर्ड, क्योंकि ये तीन प्लस इसके आ गए, हेक्सा साइनिडो, साइनिडो। अब कितना हो जाएगा, फेरेट, फेरेट यहाँ लिख रहे हैं, फेरेट आगे नहीं, यहाँ पर नीचे लिख रहे हैं फेरेट, फेरेट कितना आ जाएगा, सेकेंड। इसका आईपीएससी नाम हो गया। तो ये 5 आईपीएससी नाम हमने तुमको बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इनके अभी हमने नाम लिखवाया नहीं, इनके तुम आईपीएससी नाम कर लेना, ठीक है। इनका आईपीएससी नाम कर लेना, क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सासाइनिडो फेरेट सेकेंड। इसका नाम रहेगा पोटेशियम हेक्सासाइनिडो फेरेट थर्ड। ये इंपॉर्टेंट है। और कुछ इंपॉर्टेंट आईपीएससी नाम हम तुमको बताने जा रहे हैं, बस यही तुमको करके आना है। तुमको सीयूटी में इससे के अलावा कोई भी पेपर में नजर नहीं आएगा। ले लीजिए इसको, आगे देखते हैं। और देख लीजिए, और देखो भाई, ये वाला छठा क्वेश्चन, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2, Cl2 इसका नाम लिख लेना, डाई एमीन डाइक्लोरिडो प्लेटिनम सेकेंड, ठीक है। सातवां इसका कैसे नाम लिख लेना तुम लोग, हालांकि इसका लिख दें डाई एमीन डाइक्लोरिडो प्लेटिनम सेकेंड, ठीक है। ये हो गया। अन्य कौन सा इंपॉर्टेंट है, ZnOH का होल 4 पर 2 माइनस, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या हो जाएगा, टेट्रा हाइड्रोक्सी जिंकेट सेकेंड। अंत में क्या लगाना तुमको, आयन, जिंकेट आयन। आठवां क्वेश्चन, ये वाला आठवां क्वेश्चन है, COOX का होल थ्राइस पर 3 माइनस, COOX का होल थ्राइस पर 3 माइनस। तो यहाँ का इसका ये OX का मतलब क्या, ऑक्सैलेटो है, ऑक्सैलेटो। क्या लिखेंगे हम, ट्राई ऑक्सैलेटो, ऑक्सैलेटो ट्राई OX है यहाँ पर ध्यान रखना, ट्राई ऑक्सैलेटो। कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट अब ऑक्सीडेशन नंबर कितनी, थर्ड। अंत में क्या लिख देंगे हम, आयन। अगला देखिए नौवां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से लिखा मिल जाएगा NH2 CH2 CH2 NH2 का होल थ्राइस पर 3 प्लस। अरे भैया ये एथिलीन डाइएमीन लिखा हुआ है, एथिलीन डाइएमीन लिखा हुआ है, क्या लिखेंगे हम, ट्रीस, ट्रीस एथिलीन लीन डाइएमीन। कोबाल्ट थर्ड आयन, कोबाल्ट थर्ड आयन हो जाएगा, क्योंकि इस पे प्लस है, इस पे क्या था, माइनस। अगर सर्कुलर में माइनस है तो धातु के नाम के अंदर हम क्या लिख देंगे, कोबाल्टेट कर देंगे। 10वां और आखिरी क्वेश्चन तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा पेपर तुम्हारे कोई भी नहीं आने हैं, कोई जो आ जाए। CuNH3 का होल 4 पर 2 प्लस, इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट, ये डार्क ब्लू कलर का होता है, बहुत गहरा रंग का नीला रंग प्रदर्शित करता है। ये क्या हो जाएगा, इसका नाम टेट्रा, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन क्यूब कापर, कापर हो जाएगा, कापर प्यूर कापर सेकेंड। अंतम क्या हो जाएगा, आयन, टेट्रा एमीन कापर सेकेंड आयन हो जाएगा। तो ये 10 आईपीएससी नाम तुम्हारे सीयूटी के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।